गुड मॉर्निंग। ये थर्सडे मॉर्निंग है और ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लास 11th के लिए। क्लास 11th में इससे पहले वाले दिन में क्या पढ़ाया था? क्लास 11th में इससे पहले वाले दिन में हमने क्या पढ़ाया था भाई साहब? रिवर बोट प्रॉब्लम। रिवर बोट प्रॉब्लम हमने क्या किया था, स्टार्ट किया था। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब रिवर बोट प्रॉब्लम में ना जितना मैं बता दूं उसके अलावा कुछ भी नहीं जानना है। उसके अलावा सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। जितने भी आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे आपको सॉल्व करने हैं। और अगर आपको लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा ना, तो आपको एक भी प्रॉब्लम में मुश्किल नहीं आएगी। आप सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही इजीली, जो भी फॉर्मेट्स आपको बताए गए हैं उनको यूज करके सॉल्व कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन इतना ही था, गायब हो जाऊंगा। स्टार्ट करते हैं। शेयर स्क्रीन, ओपन बोर्ड, शेयर। अच्छा, रिवर बोट प्रॉब्लम में मैंने अभी तक क्या क्या बता दिया है? अब तक क्या देखा हमने? अब तक देखा हमने कि इस तरह से रिवर है हमारा। ऐसा रिवर है, ये रिवर का परपेंडिकुलर था। इस तरह का रिवर का परपेंडिकुलर है। यहाँ पर हमने ये माना था कि जो रिवर है वो क्या है, वो कुछ तो वी आर स्पीड से ऐसे आगे फ्लो कर रहा है। और हमने ये बताया था कि वी बी आर क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी है, बोट का रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, तो हमने ये बताया था। और हमने आपको क्या बताया था कि एक एंगल भी है थीटा। एक एंगल है, ये जो एंगल है ये एंगल है थीटा। ये थीटा एंगल है यहाँ पर वर्टिकल से। हाँ, अब और क्या क्या आया था? सबसे पहले हमने देखा था कि जो वी बी वेक्टर है वो आया था वी बी आर वेक्टर प्लस वी आर वेक्टर। ये सब ना जैसे मेरे को याद है वैसे आपको भी याद कर लेना है। याद कर लो, बहुत ही आसानी होगी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ठीक है, फिर हमने क्या किया था, हमने फाइंड किया था बोट के वेलोसिटी का एक्स कॉम्पोनेंट। बोट के वेलोसिटी का एक्स कॉम्पोनेंट आया था बोट के रिलेटिव वेलोसिटी का एक्स। रिवर का एक्स कितना है? वी आर माइनस वी बी आर। यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा। वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा। और बोट का वाई कंपोनेंट आया था वेलोसिटी का वी बी आर कॉस थीटा। इस तरह से हमने फाइंड किया था। उसके बाद हमने फाइंड किया था टाइम टू क्रॉस द रिवर। टाइम टू क्रॉस द रिवर आया था डब्ल्यू अपॉन वी बी आर कॉस थीटा, ये टाइम आया था। और एक और वैल्यू क्या फाइंड किया था? ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का वैल्यू आता है, ड्रिफ्ट का वैल्यू था वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा। वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा, इसको मल्टीप्लाई कर दो डब्ल्यू अपॉन वी बी आर कॉस थीटा से। तो ये ड्रिफ्ट का वैल्यू था। इतना सब हमने क्या किया है, फाइंड आउट किया था। वी बी वेक्टर, वी बी वेलोसिटी, बोट का वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, बोट के वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट टी, और ड्रिफ्ट। फिर से बोल रहा हूँ, ये वी बी आर वेक्टर वी आर, ये सब अगर नहीं क्लियर है तो आपको आगे का लेक्चर देखना से कोई फायदा नहीं होने वाला। जब तक आपको ये सारे टर्म्स क्लियर नहीं होंगे तब तक कोई अगर आप आगे का लेक्चर देख रहे हो तो टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो सबसे पहला काम ये करना कि ये वी बी क्या है, वी बी आर वेक्टर, वी आर वेक्टर क्या है। मतलब इससे पहले वाला जो लेक्चर है उसको एकदम से याद कर लो, वो ज्यादा जरूरी है। अच्छा, फिर इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन में हमने टाइप 1 क्वेश्चन देखा था। टाइप 1 क्वेश्चन, टाइप 1 क्वेश्चन है मिनिमम टाइम टू क्रॉस द मिनिमम टाइम मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। रिवर को क्या करना है, कम से कम टाइम में क्रॉस करना है। तो कम से कम टाइम में रिवर को क्रॉस करने के लिए हमें टी मिनिमम का वैल्यू जानना है। अच्छा, टी मिनिमम का वैल्यू के लिए हमने देखा था कि कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम हो जाए मतलब थीटा का वैल्यू क्या हो जाए, 0 डिग्री। अब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो जाए, इसका मतलब यहाँ पे एक कंडीशन भी आया था। कंडीशन यहाँ पे लिख देते हैं, इफ VBR is perpendicular to, if VBR is perpendicular to river flow, then the boat will cross the river. Boat will cross the river. Boat will cross the river
इन मिनिमम टाइम। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, टाइप 1 प्रॉब्लम था। अच्छा, टाइप 1 प्रॉब्लम में एक ड्रिफ्ट भी हमने फाइंड किया था। एक दो देखो, टाइप 1 प्रॉब्लम में 2-3 चीजें याद रखनी है। क्या क्या याद रखना है टाइप 1 प्रॉब्लम में, कि थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। थीटा का वैल्यू 0 होगा, इसका मतलब जो वीबीआर होगा वो इस डायरेक्शन में ऐसे 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 जाएगा, तब रिवर यहाँ पे पहुंचेगा। अब वीबीआर इस डायरेक्शन में, टाइप 1 प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए, तो टाइप 1 प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग मैं चाहता हूं कि जो रिवर है, ये इरेजर का जो साइन है वो दिखता है। मैं चाहता हूं कि जो रिवर है वो ऐसा, सॉरी, मैं चाहता हूं कि जो बोट है वो ऐसा मूव करे। रिवर चाहता है कि बोट ऐसा चले। एक्चुअल में बोट ऐसा कुछ चलेगा। तो अगर एक्चुअल में बोट ऐसा कुछ चलेगा तो टाइप 1 प्रॉब्लम के केस में कुछ ड्रिफ्ट आएगा। ये टाइप 1 प्रॉब्लम का ही है। टाइप 1 प्रॉब्लम में जो टाइम मिनिमम का वैल्यू है, टाइम का मिनिमम वैल्यू है, cos 0 का वैल्यू होता है 1। cos 0 का वैल्यू अगर 1 होता है तो टाइम मिनिमम हो जाएगा W अपॉन VBR। ठीक है, और ड्रिफ्ट का वैल्यू इस केस में कितना आता है, ड्रिफ्ट का वैल्यू अगर थीटा 0 पुट कर दे, ड्रिफ्ट का इक्वेशन मैंने कहीं रखा है क्या, हाँ, यहाँ पर अगर थीटा को 0 रख दोगे तो साइन 0 होता है 0, साइन 0 0 है, मतलब VR इंटू डब्ल्यू अपॉन VBR। ये हमारे पास ड्रिफ्ट का वैल्यू है। तो टाइप 1 प्रॉब्लम में क्या क्या पूछते हैं, टाइप 1 प्रॉब्लम में पूछेंगे कि अगर मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस करना है तो वीबीआर का जो डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर होगा। सबसे पहला बात ये याद रखना है। दूसरा बात ये याद रखना है, टी मिनिमम का वैल्यू हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन वीबीआर। तीसरा बात याद रखना है, ड्रिफ्ट का जो वैल्यू है वो हो जाएगा वी आर इंटू डब्ल्यू अपॉन वीबीआर। ये ड्रिफ्ट का वैल्यू हो जाएगा। ये 3 बातें हैं जो टाइप 1 प्रॉब्लम में आपको क्या करना है, याद रखना है। फिर टाइप 2 प्रॉब्लम क्या था, तो टाइप 2 प्रॉब्लम जो है, टाइप 2 प्रॉब्लम में भी मैंने आपको बता दिया कि अगर मैं रिवर में, मैं ऐसा रिवर को क्रॉस करना चाहता हूं कि मैं जस्ट ऑपोजिट बैंक पहुंचूं। टाइप 2, टाइप 2 में इन ऑर्डर टू रीच द ऑपोजिट बैंक, इन ऑर्डर टू रीच the opposite, in order to reach the opposite bank, अगर ऑपोजिट बैंक पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा, ऑपोजिट बैंक पहुंचना है मतलब ड्रिफ्ट का वैल्यू होना चाहिए 0। ड्रिफ्ट का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे कंडीशन आया था, कंडीशन क्या आया था कि साइन थीटा जो है, साइन थीटा का वैल्यू आया था VR अपॉन VBR। ये कंडीशन है ड्रिफ्ट इक्वल्स टू 0 का। जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि ड्रिफ्ट 0 कराना है भाई साहब, तो ड्रिफ्ट 0 कराना है, इसका मतलब साइन थीटा का वैल्यू VR अपॉन VBR है। मान लो अगर आपको साइन थीटा का वैल्यू मिल गया हाफ, इसका मतलब आपको थीटा मिल जाएगा कितना, 30 डिग्री। इसका मतलब आप रिवर को क्या, आप बोट को क्या करोगे, रिवर के फ्लो से, या ये जो रिवर के फ्लो का परपेंडिकुलर है उसे 30 डिग्री पे मूव कराना स्टार्ट करोगे क्या। रुकते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि थीटा का वैल्यू 30 डिग्री आया है, इसका मतलब मैं बोट को क्या करूंगा, रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर से 30 डिग्री पर मूव कराऊंगा इस तरह से। अब VBR इस तरफ है, VR इस तरफ है, और VB का वैल्यू क्या हो जाएगा, VB इस तरफ आ जाएगा, मतलब बोट ऐसे कुछ चलना स्टार्ट करेगा, तभी बोट क्या करेगा, ऑपोजिट एंड पर पहुंच पाएगा। अच्छा, अब ड्रिफ्ट 0 है, साइन थीटा का वैल्यू VR अपॉन VBR है। टाइम का वैल्यू अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो टाइम के प्लेस में क्या लिख देंगे, W अपॉन VBR। और इस cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा VR स्क्वायर अपॉन VBR का होल स्क्वायर। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे ना तो टाइम का वैल्यू आ जाएगा W, ये VBR स्क्वायर से ये VBR कैंसिल हो जाएगा, W अपॉन रूट ओवर ऑफ VBR का स्क्वायर माइनस VR का स्क्वायर। अब इतना कुछ मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में डिराइव करा दिया था, बता दिया था। ये सब सारी बातें याद रखनी है, याद रखोगे तभी इसके क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे, अगर नहीं याद रहेगा तो क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। अच्छा, अब इसके आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये टाइप 2 प्रॉब्लम है ना, इसमें कुछ और भी बातें हैं जो बतानी है। अच्छा, टाइप 2 प्रॉब्लम में याद रखोगे कि जो रिवर, इस केस में क्या है, जो बोट का वेलोसिटी होगा, बोट का वेलोसिटी जो होता है वो रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर होता है। टाइप 1 प्रॉब्लम में क्या था, जब मिनिमम टाइम पे रिवर को क्रॉस कर रहे थे, मिनिमम टाइम पे जब रिवर को क्रॉस करेंगे, अच्छा बहुत लोगों को ऐसा लगता है ना कि सर इस बार तो रिवर जो है सीधा सीधा ऐसे मूव कर रहा है, मतलब बहुत बहुत लोगों को क्या लगता है कि रिवर अगर सीधा सीधा ऐसा, सॉरी, बोट जो है वो सीधा सीधा मूव कर रहा है तो कम से कम टाइम में रिवर को क्रॉस कर देगा। नहीं,
आप टाइम का जब एक्सप्रेशन देखोगे तो टाइम का एक्सप्रेशन इस तरह से आ जाएगा, W अपॉन वी बी आर माइनस वी आर स्क्वायर, मतलब मिनिमम टाइम आया था, टी मिनिमम आया था यहाँ पे W अपॉन वी बी आर, W अपॉन वी बी आर आया था यहाँ पे वी बी आर स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर है, मतलब आपने वैल्यू को कम कर दिया है। तो ये सब आप ध्यान से देखना, न्यूमेरिकली वैल्यूज रखोगे तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो कंडीशन है ना, जो टाइप 3 का प्रॉब्लम होगा, देखो टाइप 3 इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो टाइप 3 का प्रॉब्लम है वो यहीं से आ जाएगा, टाइप 2 से ही आ जाएगा। हमने बोला कि साइन थीटा का वैल्यू जो है, अभी मैं क्वेश्चंस करा दूंगा, आप टेंशन ना ले। साइन थीटा का जो वैल्यू है वो आ रहा है वी आर अपॉन वी बी आर, ये साइन थीटा का वैल्यू आता है। अच्छा, अब अगर आपको याद हो तो साइन थीटा का जो वैल्यू है वो हमेशा लेस देन या इक्वल टू 1 होता है। साइन थीटा का वैल्यू ना ही 1 से कभी ज्यादा होता है, ना 1 से कभी छोटा होता है, सॉरी 1 से कभी ज्यादा नहीं होता, ये 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा रहेगा। अब साइन थीटा अगर लेस देन इक्वल टू 1 है और साइन थीटा का वैल्यू वी आर अपॉन वी बी आर है, तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, वी आर अपॉन वी बी आर लेस देन इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि वी आर का वैल्यू लेस देन इक्वल टू वी बी आर होना चाहिए। अब ये जो कंडीशन था, ये जो कंडीशन था साइन थीटा इक्वल्स टू वी आर अपॉन वी बी आर, ये ड्रिफ्ट जीरो का था क्या, ड्रिफ्ट जीरो का था ना। अच्छा, इसका मतलब ड्रिफ्ट जीरो तभी पॉसिबल है, इसका मतलब ड्रिफ्ट जीरो तब ही पॉसिबल है, तब ही पॉसिबल है जब रिवर फ्लो का, जब रिवर फ्लो बोट के रिलेटिव, बोट के रिलेटिव स्पीड से कम है, स्पीड से कम है। ये एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखेंगे। ड्रिफ्ट जीरो तब ही पॉसिबल है जब रिवर फ्लो, रिवर के फ्लो का वेलोसिटी बोट के रिलेटिव वेलोसिटी से कम होगा, तभी पॉसिबल है। अच्छा, अगर मान लो मैं ऐसा बोलूं, अब ये जो इक्वल टू वाला है ना, वो भी मैं रूल आउट कर दूं। देखो कैसे, टाइप 2 प्रॉब्लम में मैंने एक कंडीशन फाइंड किया था, उस कंडीशन से मैंने ये देखा कि वी आर का वैल्यू लेस देन इक्वल टू वी बी आर आना चाहिए। अब एक चीज हमेशा याद रखो कि ड्रिफ्ट जीरो तभी मिलेगा जब रिवर फ्लो, जब रिवर फ्लो का जो वैल्यू है वो वी बी आर से कम है। बुक में ऐसा लिखा होता है, व्हेन रिवर द रिवर फ्लो ऑफ रिवर इज लेस देन ओनली ऑपोजिट बैंक, देन ओनली ऑपोजिट बैंक कैन बी अचीव। अब अगर मान लो दोनों सेम होता, जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था वी आर इक्वल्स टू वी बी आर लिखा था ना। अब ये इक्वल्स टू वाला केस भी मैं हटाने वाला हूँ। कैसे, देखो मान लो अगर वी आर और वी बी आर का वैल्यू सेम है, अगर वी आर और वी बी आर का वैल्यू सेम है, ये सब क्या है, टाइप 2 प्रॉब्लम में चल रहा है। वी आर और वी बी आर का वैल्यू सेम हो गया तो हम क्या जानते हैं, साइन थीटा जो है वो वी आर अपॉन वी बी आर है। अब साइन थीटा वी आर अपॉन वी बी आर है, वी आर और वी बी आर का वैल्यू सेम हो गया तो साइन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा 1। इसका मतलब थीटा का वैल्यू आ जाएगा 90 डिग्री। अब तुम खुद से सोचो, अगर थीटा 90 डिग्री हो गया, मतलब ये जो वी बी आर है, ये जो वी बी आर है वो इस साइड में आ गया क्या, थीटा 90 हो गया मतलब वी बी आर इस डायरेक्शन में है। अब तुम खुद से सोचो, अगर रिवर फ्लो इस तरफ है, वी बी आर इस तरफ है, कभी भी बोट ऑपोजिट बैंक में पहुंच पाएगा क्या, नहीं। ऑपोजिट बैंक में पहुंचने के लिए इस वीबीआर का एक कंपोनेंट, वीबीआर का एक कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, तभी तो वो ऑपोजिट बैंक में पहुंच जाएगा। अब अगर वीआर भी इसी डायरेक्शन में है, वीबीआर भी इसी डायरेक्शन में, वीआर चाहता है कि बोट ऐसे ऐसे चले, वीबीआर चाहता है बोट ऐसे ऐसे चले। अब सिंस यहाँ पे क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड एक जैसा है, दोनों वीआर और वीबीआर का मैग्नीट्यूड एक जैसा है, तो बोट चलेगा क्या, नहीं। वीआर जितने स्पीड से बोट को इधर ले जाना चाहता है, वीबीआर भी उतने ही स्पीड से बोट को इधर ले जाना चाहता है, तो दोनों चाहते हैं कि बोट चले, लेकिन बोट एक्चुअल में नहीं चलेगा। तो अगर वीआर और वीबीआर का वैल्यू सेम हो जाए तो रिवर का फ्लो जो भी रहे, वीबीआर का वैल्यू जो भी रहे, बोट रुका रहेगा, वो नहीं चलने वाला। तो एक चीज हमेशा याद रखेंगे, ऑपोजिट बैंक पर तभी पहुंच सकते हैं जब वीआर का वैल्यू क्या है, छोटा रहेगा वीबीआर से। बात समझ में आ रहा है, अच्छा। इसको नोट करके लिख लेंगे कि ऑपोजिट बैंक में पहुंचना तभी पॉसिबल है जब रिवर फ्लो कम है वीबीआर से। अब टाइप 3 प्रॉब्लम क्या होता है, टाइप 3 प्रॉब्लम जो है, टाइप 3, when river flow is very high, when vr is greater than vbr, जब रिवर फ्लो का वैल्यू वीबीआर से ज्यादा होगा तब टाइप 3 प्रॉब्लम बनेगा।
अब टाइप 3 प्रॉब्लम में अगर VR का वैल्यू VBR से ज्यादा है, अगर VR का वैल्यू VBR से ज्यादा है, इसका मतलब एक चीज तो गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि ड्रिफ्ट इस बार जीरो नहीं आएगा, क्योंकि हमने इससे पहले टाइप 2 का जो केस था यही था कि ड्रिफ्ट जीरो तभी आता है जब VR का वैल्यू लेस देन VBR है। अब अगर VR का वैल्यू लेस देन VBR नहीं है तो ड्रिफ्ट जीरो नहीं आ सकता, तो ड्रिफ्ट कभी जीरो नहीं आ सकता। अब ड्रिफ्ट जीरो नहीं आ सकता। अब मान लो मेरे को यहां पर पहुंचना था, यहां से स्टार्ट करके मेरे को पॉइंट बी तक पहुंचना था, लेकिन रिवर का फ्लो इतना ज्यादा है कि वो मेरे को जस्ट ऑपोजिट बैंक पर नहीं पहुंचने देगा। तो अगर मैं जस्ट ऑपोजिट बैंक पर नहीं पहुंच सकता तो मैं मेरी कोशिश क्या होगी, मान लो मैं यहां से चलना स्टार्ट करूं पॉइंट ए से और पॉइंट बी पर मेरा घर है, लेकिन रिवर मेरे को नहीं जाने दे रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा ना कि कम से कम दूरी में। अब अगर ड्रिफ्ट होगा टाइप 3 वाले प्रॉब्लम में, ड्रिफ्ट होगा, अगर टाइप 3 का प्रॉब्लम तो ड्रिफ्ट जीरो होगा नहीं, तो ड्रिफ्ट जीरो नहीं हो सकता, तो हम कोशिश क्या करेंगे ड्रिफ्ट को मिनिमम करने की, तो ड्रिफ्ट शुड बी मिनिमम। तो टाइप 3 प्रॉब्लम जो होगा वो ड्रिफ्ट मिनिमम का है। अब हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ये ध्यान रखना, अगर VR का वैल्यू इज लेस देन VBR तो ड्रिफ्ट मिनिमम कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जो टाइप 2 प्रॉब्लम है। ड्रिफ्ट मिनिमम जीरो हो जाएगा जो टाइप 2 प्रॉब्लम है। लेकिन अगर VR का वैल्यू इज ग्रेटर देन VBR तब ड्रिफ्ट का मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ये फाइंड आउट करने की अभी कोशिश करेंगे। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब यहां पर एक थोड़ा बहुत कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन अपने काम का नहीं है। तुम अगर मेडिकल वाले स्टूडेंट नहीं होते तो जैसे हम क्या करेंगे ना, जैसे हमारे पास ड्रिफ्ट का इक्वेशन क्या आया था, ड्रिफ्ट इक्वल्स टू आया था VR माइनस VBR साइन थीटा W अपॉन VBR कॉस थीटा, ये आया था ना। अच्छा, अब अगर ये देखोगे तो जो ड्रिफ्ट है ना वो थीटा का फंक्शन है, अगर आप थीटा चेंज करोगे तो ड्रिफ्ट का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करना, मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट आपको सिखाया है ना, यहाँ पर आप फाइंड कर लेना डी ड्रिफ्ट अपॉन डी थीटा, और जो भी वैल्यू आएगा उसको जीरो से इक्वेट कर दोगे ना। आप चाहो तो कैलकुलेशन कर सकते हो, मैं नहीं बता रहा कैलकुलेशन, क्योंकि मेडिकल के सिलेबस के लिए मेरे को ये सब नहीं बताना है, आपको सिर्फ कंडीशन याद रखना है। मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ किस तरह से आप फाइंड करोगे। डी ड्रिफ्ट अपॉन डी थीटा को जीरो से इक्वेट कर देना, तो आपको क्या मिल जाएगा, ड्रिफ्ट मिनिमम का यहाँ पे कंडीशन मिल जाएगा। तो ड्रिफ्ट मिनिमम का जो कंडीशन है ना वो बहुत ही आसान होता है। ड्रिफ्ट मिनिमम कंडीशन आता है साइन थीटा इक्वल्स टू VBR अपॉन VR। मतलब जब जो मैंने आपको बताया अभी उसको अगर आप सॉल्व कर लोगे तो ड्रिफ्ट मिनिमम का जो कंडीशन है वो हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू VBR अपॉन VR, ये कंडीशन आ जाएगा। बात समझ में अब ये याद रखना बहुत ही आसान है। टाइप 2 प्रॉब्लम में क्या था, टाइप 2 प्रॉब्लम का कंडीशन था साइन थीटा इक्वल्स टू VR अपॉन VBR, वहां पर VBR ज्यादा था तो VR अपॉन VBR आया था। टाइप 3 प्रॉब्लम में VR ज्यादा है तो यहाँ पर VBR अपॉन VR आएगा। हमेशा याद रखना डिनोमिनेटर वाला टर्म जो होगा वो क्या रखना है, बड़ा रखना है इन कंपैरिजन टू न्यूमरेटर, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू कभी भी 1 को एक्सीड नहीं कर सकता। तो अगर टाइप 2 प्रॉब्लम का कंडीशन कोई पूछे, टाइप 2 प्रॉब्लम का कंडीशन कोई पूछे तो सिंपल कंडीशन लिख देना कि VR अपॉन VBR है, क्योंकि उस केस में VBR ज्यादा है। टाइप 3 प्रॉब्लम तब आएगा जब रिवर के फ्लो का स्पीड बहुत ज्यादा है। तो रिवर के फ्लो का स्पीड अगर बहुत ज्यादा है तो वहां पर हम क्या लिखेंगे कि ड्रिफ्ट जो है वो जीरो नहीं हो सकता, ड्रिफ्ट जीरो नहीं हो सकता, तो उसको क्या करेंगे, मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। अब मिनिमम ड्रिफ्ट लाने के लिए जब आप क्या करोगे, डी ड्रिफ्ट अपॉन डी थीटा को जीरो से इक्वेट करोगे तो जो कंडीशन बनकर आएगा साइन थीटा इक्वल्स टू VBR अपॉन VR का, तो इस तरह से हमारे पास थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब अगर मैं इस कंडीशन को यूज करके बाकी सारे वैल्यूज कैलकुलेट करूं, इतना वैसे नहीं आता है, यहीं तक आता है आपके लिए, लेकिन फिर भी अगर मैं बाकी वैल्यूज कैलकुलेट कर लूं, ड्रिफ्ट का वैल्यू देखो क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट मिनिमम साइन थीटा को VBR अपॉन VR रखेंगे, ये कंडीशन है, ये ड्रिफ्ट मिनिमम का कंडीशन है। ड्रिफ्ट का वैल्यू क्या है वो तो फॉर्मूला से निकालेंगे ना, तो ड्रिफ्ट का जनरल फॉर्मूला क्या था, VR माइनस VBR साइन थीटा, VBR साइन थीटा W अपॉन VBR cos थीटा, यही तो फॉर्मूला था ना। अच्छा, मेरे पास साइन थीटा मेरे को पता है, साइन थीटा कितना है, VBR अपॉन VR है, तो cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा को ये लिख सकते हैं ना रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
देखो अब जो मैं बता रहा हूँ ना वो तुम्हारे काम का नहीं है, अगर तुमको चाहो तो तुम स्केप भी कर सकते हो या सिर्फ एंड रिजल्ट देख लेना। तो ड्रिफ्ट जो होगा, अभी न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, न्यूमेरिकल्स में आना भाई साहब, न्यूमेरिकल्स में भाग जाना। वो हो जाएगा वी आर माइनस वी बी आर, और साइन थीटा के प्लेस में रख दो, तो साइन थीटा के प्लेस में अगर आप रखोगे वी बी आर अपॉन वी आर, मल्टीप्लाई कर दो डब्ल्यू अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू है, कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा है, अगर साइन थीटा था वी बी आर का स्क्वायर अपॉन वी आर स्क्वायर। इस पूरे को ना थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये जो रिजल्ट आया है, ये जो रिजल्ट आया है, तो यहां पर आ जाएगा ड्रिफ्ट इक्वल्स टू, ये वी बी आर का स्क्वायर हो जाएगा, ये इसमें थोड़ा अरेंज करके इस तरह से लिख दो, वी आर स्क्वायर माइनस वी बी आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी आर। ठीक है, इधर W है, इधर है वी बी आर, ये वाला टर्म आ जाएगा रूट ओवर ऑफ वी आर स्क्वायर माइनस वी बी आर स्क्वायर, और ये वाला टर्म चला जाएगा ऊपर, रूट से बाहर निकाल के सॉल्व करना है, तुम अपने से सॉल्व कर लेना। ड्रिफ्ट का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, देखो ये वी आर से ये वी आर गायब हो जाएगा, तो W अपॉन वी बी आर, W अपॉन वी बी आर, और यहाँ पे एक टर्म आ जाएगा वी आर स्क्वायर माइनस वी बी आर स्क्वायर। ये टाइप 3 वाले केस का ड्रिफ्ट है, जो बहुत कम चांसेस होता है मेडिकल के एग्जाम में आए, लेकिन फिर भी अगर आपको बेसिक याद है, कंडीशन याद है, तो आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। और टाइम का वैल्यू क्या लिखेंगे, टाइम का वैल्यू आया था W अपॉन वी बी आर कॉस थीटा, जनरल फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो बस, तो टाइम हो जाएगा W अपॉन वी बी आर कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करके यहाँ पे पुट कर देना, वो टाइम हो जाएगा। टाइप 3 प्रॉब्लम में कंडीशन याद रखना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद एक बार कंडीशन अगर आपको पता है तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे साइन थीटा का, तो आपको बाकी का रिलेशंस भी मिल जाएगा। अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो आप क्या करना, टाइप 1 और टाइप 2 प्रॉब्लम ही छोड़ देना, नहीं तो अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को 700 प्लस मार्क्स चाहिए नीट के एग्जाम में, तो टाइप 3 प्रॉब्लम भी आप एनालाइज करना। बात समझ में आया क्या? ठीक है, क्योंकि 650 टू 700 आप नॉर्मल फिजिक्स जान के ला सकते हो। अगर आप नॉर्मल फिजिक्स मतलब ऐसा नहीं कि भाई बच्चों के लेवल का फिजिक्स जान लिया, नॉर्मल फिजिक्स में भी मतलब एनसीईआरटी बुक और आपका डीसी पांडे, और अगर आपने पैकेज कंप्लीट कर लिया है तो उससे अच्छा अगर चाहिए तो एचसी वर्मा सॉल्व करना पड़ेगा, 700 से ऊपर अगर मार्क्स चाहिए तो, और वो भी खतरनाक के लेवल का स्पीड का। तो ये मैंने टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 प्रॉब्लम्स मैंने करा दिए हैं। अब इसके क्वेश्चंस में देख आपको बताऊंगा, फिर से बोलूंगा, क्वेश्चंस तभी अटेम्प्ट करना स्टार्ट करें जब आपको टाइप 1 प्रॉब्लम, टाइप 2 प्रॉब्लम, टाइप 3 प्रॉब्लम पूरा का पूरा एकदम याद हो चुका है, कंडीशंस के साथ जब ये याद हो चुका है तभी प्रॉब्लम सॉल्व करें, तब जाके आपसे क्वेश्चन बनेंगे। मैं स्क्रीन पॉज कर करके क्वेश्चंस लिखूंगा, फिर वापस से अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। देखो ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, अ बोटमैन, एक नाव वाला, could throw his boat with a speed of 10 मीटर पर सेकेंड। could throw his boat का मतलब है कि इस स्पीड से वो बोट को चला सकता है, तो जिस स्पीड से बोट को चला सकते हैं उस स्पीड को क्या बोलते हैं, वीबीआर। ये सब बातें आपको क्वेश्चंस को पढ़ पढ़ के याद करनी पड़ेगी कि किस तरह से लिखते हैं। जिस स्पीड से बोट को चला सकते हैं, या जिस स्पीड से बोट को मैं चलाना चाहता था, वो वीबीआर होता है। तो क्वेश्चन में वीबीआर का वैल्यू सबसे पहले दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड का है। He wants to cross the river perpendicularly just opposite on the other bank of the river। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि he wants to cross the river perpendicularly, वो रिवर को क्रॉस करना चाहता है perpendicularly। वो रिवर को कैसे क्रॉस करना चाहता है, perpendicularly क्रॉस करना चाहता है, इस तरह से। अगर वो रिवर को परपेंडिकुलर क्रॉस करना चाहता है, क्वेश्चन में लिखा है इफ ही वांट्स टू क्रॉस द रिवर परपेंडिकुलरली जस्ट ऑपोजिट ऑन द अदर बैंक ऑफ रिवर फ्लोइंग एट 4 मीटर पर सेकेंड। ये किसका स्पीड दे दिया इन्होंने, 4 मीटर पर सेकेंड का जो स्पीड दिया है वो रिवर का स्पीड दे दिया क्या। तो वीआर का वैल्यू भी इन्होंने बता दिया कि वीआर 4 मीटर पर सेकेंड का है, और ये चाहते हैं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी जस्ट ऑपोजिट बैंक पर पहुंचे। तो इन विच डायरेक्शन ही शुड रो हिज बोट, अब किस डायरेक्शन में ये बोट को रो करेगा या किस डायरेक्शन में बोट को चलाएगा, उसका वैल्यू अपने को फाइंड करना है।
हमने यहाँ पर क्या किया था, जब हमने पढ़ा था तो ये टाइप 2 प्रॉब्लम है ना, जस्ट ऑपोजिट बैंक पर पहुंचना है, मतलब टाइप 2 प्रॉब्लम। टाइप 2 प्रॉब्लम पर साइन थीटा का वैल्यू, अब टाइप 2 प्रॉब्लम में क्या होता था, वीबीआर का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए था ना वीआर से। देखो वीबीआर का वैल्यू ज्यादा है वीआर से, आप इस तरह से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। वीबीआर का वैल्यू अगर वीआर से ज्यादा है तो टाइप 2 प्रॉब्लम है, नहीं तो वो टाइप 3 प्रॉब्लम होगा। अब यहाँ पर साइन थीटा अगर आप कैलकुलेट करोगे तो साइन थीटा क्या लिखेंगे, साइन थीटा लिखेंगे वी आर अपॉन वी, जो भी बड़ा होता है वो डिनोमिनेटर में लगता है। तो साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा 4/10। 4/10 मतलब ये 2/5 हुआ क्या, कोई अच्छा वैल्यू नहीं आ रहा है। थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स, थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स 2/5। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा थीटा इज साइन इनवर्स 2/5, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, द बोट मस्ट बी, the boat must be steered, the boat must be steered at an angle, at an angle 90 plus sine inverse 2/5, 90 plus sine inverse 2/5 from river flow, from river फ्लो। आप इस तरह से भी क्या कर सकते हो, आपको क्वेश्चन में आंसर्स मिल सकते हैं। 90 डिग्री ये एंगल 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा कर देंगे तो इतना हमारे पास वैल्यू हो जाएगा। अच्छा ये तो क्वेश्चन में क्या था, ये क्वेश्चन में साफ साफ वीबीआर गिवन था, वीआर गिवन था और साइन थीटा कैलकुलेट करना था। इसी क्वेश्चन में मान लो आपसे पूछा गया होता, इसी क्वेश्चन में मान लो पूछते, ये जो क्वेश्चन था इसे हम पूछते कि भाई साहब, अच्छा ड्रिफ्ट तो जीरो होगा, एक बात तो समझ में साफ साफ आ रहा है कि अगर ऑपोजिट बैंक पे पहुंचे तो ड्रिफ्ट तो जीरो है। इसी क्वेश्चन में अगर आपसे वो पूछते कि टाइम टू क्रॉस द रिवर, अब टाइम टू क्रॉस द रिवर मिनिमम टाइम है क्या, नहीं। मिनिमम टाइप जो था वो तो टाइप 1 क्वेश्चन है ना। टाइम टू क्रॉस द रिवर, जब भी आपसे पूछा जाए मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, कभी भी अगर आपसे ये पूछा जाए टी मिनिमम, तो टी मिनिमम का सिंपल सा फॉर्मूला लिख देना W/VBR। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सिर्फ टाइम, कोई भी जनरल टाइम अगर पूछा जाए टाइम टू क्रॉस द रिवर, तो आप लिखोगे W/VBR cos थीटा। अब इस वाले केस में अगर आप देखोगे, इस वाले केस में अगर देखोगे तो डेफिनेटली ये टी मिनिमम का क्वेश्चन तो है नहीं। यहाँ पर सिंपली अपने को क्या करना है, टाइम का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो टाइम का वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो टाइम का फॉर्मूला क्या है, टी इक्वल्स टू W/VBR cos थीटा। मान लो रिवर का विड्थ है, रिवर का विड्थ है 1000 मीटर का, जो रिवर है उसका विड्थ है 1000 मीटर का, तो उसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये 1000 हो गया। वीबीआर का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है, वीबीआर का वैल्यू क्वेश्चन में था हमारे पास, हमने कैलकुलेट किया था ना वीबीआर वीबीआर वीबीआर, वीबीआर का वैल्यू 10 है, यहाँ पे 10 पुट कर दो इनटू cos थीटा। अब अगर साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू कितना आया था, 2/5 आया था ना, VR/VBR। हाँ साइन थीटा अगर 2/5 है तो cos थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस, इसका स्क्वायर कर दो तो स्क्वायर करोगे तो आएगा 4/25, तो ये हो जाएगा रूट अंडर में 21/5। अब इसमें यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो √21 और ये 5 इधर ले जाओ, सिंप्लीफाई करने से टाइम का वैल्यू मिल जाएगा क्या। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो जो भी आपसे पूछा जाए आप क्या करोगे, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है और एक रफ डायग्राम जरूर बनाना। काइनेमेटिक्स में अगर आप डायग्राम नहीं बना रहे हो मतलब आप बहुत मिस्टेक कर रहे हो। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आप डायग्राम जरूर बनाओ। डायग्राम बनाने के बाद उसमें देखो कि क्या गिवन है। देखो मैं सिंपल से अगर बताऊं ना, फिजिक्स टफ नहीं है, अगर तुमको क्वेश्चन पढ़ना आता है, क्वेश्चन पढ़ के अगर तुम वहां से डेटा कलेक्ट कर सकते हो तो फिजिक्स टफ नहीं है। फिजिक्स टफ तभी लगता है जब आपने क्वेश्चन पढ़ा आधे मन से। आधे मन से क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले ही सोच लेते क्वेश्चन नहीं बनने वाला, आधे मन से क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर बाद में अगर मेरे को बेसिक फॉर्मूलाज नहीं याद है तो और भी जो आधा बनने वाला था वो भी नहीं बनेगा। तो जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठो तो आप इस चीज का श्योर रहो कि आपको पीछे जो पढ़ाया गया वो सारा कुछ आता है, जितने भी फॉर्मूलाज थे वो आपको याद है, जितने प्रॉब्लम टीचर ने कराए थे वो सब तुमको आते हैं। इतनी सारी बातें अगर तुमको आती है, पता है, तो तुम कोई भी क्वेश्चन बनाने बैठो तुमसे बनेगा। और अगर नहीं बना, एक आध क्वेश्चन अगर नहीं बना तो मैं हूं, आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 1 था। और क्वेश्चंस देखते हैं, फिर से स्क्रीन को पॉज करूंगा, क्वेश्चन लिख के आता हूं वापस। स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन को पढ़ के इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। एक बार इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया तो क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बहुत ही बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन में है अ मैन कैन स्विम एट अ रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। अब इतने रेट से वो स्विम कर सकता है, इसका मतलब ये वीबीआर है क्या? बस बोट के जगह मैन रख देना, बाकी काम हो जाएगा। जिस वेलोसिटी से वो स्विम कर सकता है वो क्या होता था? वीबीआर होता था। तो अब मैन कैन स्विम एट अ रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब सबसे पहला इंफॉर्मेशन जो अपने को पता चला वो पता चला वीबीआर। इसका वैल्यू कितना है? 5 किलोमीटर पर आवर का है इन स्टिल वाटर। अब 1 किलोमीटर वाइड रिवर, रिवर का विड्थ कितना है? रिवर का जो विड्थ है उसका वैल्यू है 1000 मीटर्स का, या 1 किलोमीटर ही रहने दो, सब किलोमीटर्स में 1 किलोमीटर का रहने दो। वाइड रिवर फ्लोज एट अ रेट ऑफ 3, ये देखो रिवर किस रेट से फ्लो कर रहा है वो भी दे रखा है, वी आर का वैल्यू भी क्वेश्चन में दे रखा है 3 किलोमीटर पर आवर। द मैन विशेस टू स्विम अक्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम, और ये मैन, इस इंसान की चाहत क्या है? ये चाहता है कि रिवर को क्रॉस कर लिया जाए मिनिमम टाइम में, कम से कम टाइम में। अब कम से कम टाइम में जब रिवर को क्रॉस करते हैं तो मिनिमम, अब अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, हमेशा कोशिश करें कि डायग्राम बना ले। डायग्राम आपके खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए है, डायग्राम बनाओगे तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, आप फील कर पाओगे क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में वी आर का वैल्यू उन्होंने कितना दिया है? वी आर का वैल्यू उन्होंने दिया है 3 किलोमीटर पर आवर का, इन्होंने वी आर का वैल्यू दिया है। फिर क्वेश्चन में वीबीआर, अच्छा वीबीआर जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर है, और मुझे रिवर को क्रॉस करना है कम से कम टाइम में। तो टी मिनिमम के लिए हम क्या बोलते थे? टी मिनिमम का कंडीशन होता था कि कॉस थीटा का वैल्यू हो जाए मैक्सिमम, कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, मतलब थीटा क्या हो जाए? 0 डिग्री हो जाए। तो इन विच डायरेक्शन मस्ट मैन स्विम, तो अगर वीबीआर को रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर ले जाएंगे तभी तो वो मिनिमम टाइम पर रिवर को क्रॉस कर पाएगा ना। तो सबसे पहला आंसर क्या है? परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो। सबसे पहला आंसर है परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो। किस डायरेक्शन में लेके जाना है? रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर में अगर लेके जाएंगे तो वो क्या करेगा? कम से कम टाइम में रिवर को क्रॉस कर पाएगा। तो क्वेश्चन 1 तो हो गया भाई सॉल्व। अब देखो मैं क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 1 को ना हटा दे रहा हूँ। क्यों हटा दे रहा हूँ? क्योंकि इसका मैंने काम जो भी था वो मैंने काम कर लिया, मैंने इसका डायग्राम बना लिया है। अब मेरे को स्पेस भी तो चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो इसको हटा देते हैं। अच्छा, what should be his resultant velocity? अब resultant velocity, अब हमने क्या देखा था? बोट का जो एक्चुअल वेलोसिटी वेक्टर है वो रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर और रिवर फ्लो वेलोसिटी वेक्टर का रिजल्टेंट है क्या? अच्छा, अब मेरे पास दो वेक्टर्स है, वीबीआर वेक्टर और वीआर वेक्टर। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वही वीबी वेक्टर है। अब मेरे पास दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड है। पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 3 किलोमीटर पर आवर का, और दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 5 किलोमीटर पर आवर का। ठीक है, पहले वाले वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड है, दूसरे वाले वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड है, और इनके बीच का वेक्टर एंगल भी पता है क्या? इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, वही तो वीबी होगा ना। तो व्हाट शुड बी द हिज रिजल्टेंट वेलोसिटी, मतलब वीबी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो उसको सिंपली रूट ओवर ऑफ वीबीआर का स्क्वायर प्लस वीआर का स्क्वायर लिख देंगे ना, जो वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब सिंस यहाँ पे थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है तो cos 90 को मैंने हटा दिया, तो मॉड ऑफ वीबी वेक्टर अगर मैं कैलकुलेट करूं तो वो सिंपली कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इसका मतलब वीबी वेक्टर जो है वो मेरे पास आ जाएगा 25 प्लस 9, ये कितना हो जाएगा? अगर 25 में 9 ऐड करते हो तो 25 में 9 ऐड करें कितना होता है भाई? 34 होता है शायद, 34 होता है सॉरी। तो ये हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 34 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, रूट ओवर ऑफ 34 किलोमीटर, सब किलोमीटर्स पर आवर में था तो ये भी रूट ओवर 34 किलोमीटर, मतलब अप्रोक्सीमेटली 6 के आसपास ये आ जाएगा। तो ये हो गया मेरा सेकंड क्वेश्चन। स्क्रीन पॉज करेंगे और लिखते चले जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन अगर देखोगे तो हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिवर। अब टाइम जो रिवर को क्रॉस करने में लगता है उसका वैल्यू है w अपॉन वी बी आर कॉस थीटा।
और सिंस मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस करना है तो cos थीटा का वैल्यू हो गया 1। तो t का मिनिमम वैल्यू जो फाइंड करेंगे वो क्या हो जाएगा, w अपॉन VBR का हो जाएगा क्या। अब आपके पास क्वेश्चन में w का वैल्यू 1 किलोमीटर का गिवन है और VBR का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 5 किलोमीटर पर आवर का। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 1/5 आर आंसर हो सकता है, या 1/5 आर को जब आप मिनट्स में कन्वर्ट करोगे तो 1/5 इंटू 60 अगर कर देंगे तो ये मिनट्स में आंसर आएगा। तो आंसर हो जाएगा 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 होगा ना, 12 मिनट, 12 मिनट्स का हमारे पास आंसर होगा। मतलब 12 मिनट में भाई साहब जो है वो रिवर को क्रॉस कर लेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। देखो मैं क्वेश्चन पढ़ते जा रहा हूं और मेरे को पूरा सब कुछ याद है, इसलिए मैं आराम से सॉल्व कर पा रहा हूं। अगर आपको कंसेप्ट नहीं याद रहेगा तो आपको बहुत मुश्किल होगा। इसलिए बोल रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने तभी जाएं जब ये सब पूरी बातें अच्छे से याद है। व्हाट इज द ड्रिफ्ट अचीव्ड बाय द मैन, तो बहुत ही आसान है ना। टी मिनिमम के केस में ड्रिफ्ट का वैल्यू कितना आया था, ड्रिफ्ट का वैल्यू आया था शायद VR इंटू डब्ल्यू अपॉन VBR, ऐसा कुछ आया था। VBR साइन थीटा का वैल्यू तो 0 हो जाता है, बिल्कुल यही वैल्यू आएगा। फिर से सब वैल्यू पता है सर जी, VR का वैल्यू पता है क्या, VR पता है, VR कितना है 3 है, W का वैल्यू कितना है 1 है और VBR का वैल्यू कितना है 5 है। तो कितना आ जाएगा 3/5 किलोमीटर का ड्रिफ्ट। तो बेसिकली टाइप 1 और टाइप 2 प्रॉब्लम्स पे ही क्वेश्चन आते हैं। टाइप 3 प्रॉब्लम का आप कंडीशन याद रख लेना कि रिवर के ऑपोजिट बैंक पे तभी पहुंचा जा सकता है जब रिवर फ्लो का स्पीड VBR से कम रहेगा। तब अगर VBR से ज्यादा है तो वहां पे ड्रिफ्ट मिनिमम फाइंड करना पड़ेगा। ड्रिफ्ट मिनिमम के लिए आप क्या करना, बस कंडीशन चेंज हो जाता है। टाइप 2 में कंडीशन है साइन थीटा है VR अपॉन VBR का, टाइप 3 में कंडीशन है VBR अपॉन VR का। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करोगे, क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करोगे। अब देखो मैं क्वेश्चंस, तुम बोलोगे सर आप क्वेश्चन बहुत कम करा रहे हो, मैं क्वेश्चंस इतने ही कराऊंगा, मैं क्वेश्चन इतने ही करा पाऊंगा क्योंकि लेक्चर की लिमिटेशंस होती है। क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो, आपके डाउट्स आप अगर पूछोगे वो नहीं बताऊंगा तब आप बोलना कि सर आप मेरे को नहीं क्वेश्चंस बता रहे। जितने भी डाउट्स आएंगे डाउट्स पूछो, डाउट्स बताए जाएंगे। लेकिन थियरी अगर तुमने कंसेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपसे सारे के सारे प्रॉब्लम्स बन जाएंगे। फिर भी अगर नहीं बनते हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, तो मैंने तुमको ग्राफ पढ़ा दिया, रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा दिया, सब कुछ पढ़ा दिया। अगले दिन से हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे यूनिट एंड डायमेंशंस। अगले दिन से यूनिट एंड डायमेंशन वाला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए बाय, आज इतना ही रहने देते हैं।